स्टेज लर्निंग। आज मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी हमारे केमिस्ट्री का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग जो 11th में चैप्टर होता है या फिर आईआईटी में इफ़ यू गो फॉर आईआईटी, तो आईआईटी के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट है उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी कंपाउंड दे देंगे आपको, उसके ऊपर पूछेंगे आपको कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा सिंपल बन जाएगा। बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेडिशनल फार्मूला है हमारे पास में बुक में, जिसका फार्मूला क्या है, फार्मूला ये होता है उसका, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये ट्रेडिशनल फार्मूला होता है। अगर हम इसे फॉलो करें तो फिर हमें बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन इट विल टेक अ लिटिल टाइम। तो इससे अच्छा मैं आपको बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर जो है सीधा इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कोई स्पीसीज है या कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे O2 है, O2 के अंदर हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, वो सीधा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, आई राइट इट, एक ही बॉन्ड ऑर्डर आपको याद रखना है जो कि है 14 इलेक्ट्रॉन्स का। अगर किसी स्पीसीज़ के पास में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, इफ़ एनी ऑफ द स्पीसीज इज हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर 3। जस्ट रिमेंबर दिस कि अगर कोई स्पीसीज़ है उसका 14, उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब अगर हम 2 से इसको इंक्रीज़ करें या 2 से इसको डिक्रीज़ करें, याद समझ लो, चलो 2 नहीं, पहले 1 ले लेते। अगर मैं इसको 1 से डिक्रीज़ करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं इसको 1 से इंक्रीज़ करती हूँ तो ये 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन के नंबर को 1 से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करती हूँ, कुछ भी करूँ, नीचे या ऊपर कुछ भी करूँ, तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है कि 0.5 से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा, 0.5 से। तो ये अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ किया है तो 3 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा, 2.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। अगर किसी स्पीसीज़ के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको मैंने 1 से इंक्रीज़ किया है, 14 से 1 इंक्रीज़ किया है, तभी 15 आया है, तो ये 3 से 0.5 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.5। वहीं अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ करूँ तो 0.5 की वापस कमी आ जाएगी। एक और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ किया तो क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 0.5 की वापस कमी आ गई, तो ये क्या बन गया, 2। और अगर मैं यहाँ पर भी एक और डिक्रीज़ करूँ, एक और इंक्रीज़ करूँ, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी वापस आ जाएगा। ये 2.5 ही होगा, और ये 2, मतलब कि एक चीज़ देखो, पहले 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी स्पीसीज में है तो सीधा उसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, ठीक है। अगर मैं इसको डिक्रीज़ करती हूँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को, या इंक्रीज़ करती हूँ बाय 1, डिक्रीज़ करूँ या इंक्रीज़ करूँ, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है 0.5 से कम हो जाएगा, इंक्रीज़ नहीं होगा, कम ही होगा। 3 इज़ द हाईएस्ट वन विच इज़ फॉर 14 इलेक्ट्रॉन। तो 2.5। फिर अगर मैं वापस है ना एक से डिक्रीज़ करती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ करती हूँ, तो 0.5 की वापस कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर अब 2 आ जाएगा, फिर अगर मैं वापस सपोज़ अब मैं 2 वापस अगर यहाँ पे देखो हम 10 इलेक्ट्रॉन कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। क्यों होगा 1, क्योंकि ये 2 है। 2 अगर मैं 11 करती तो ये हो जाता 1.5, फिर लेकिन मैंने यहाँ पर अभी 10 किया है तो ये हो गया 1, ठीक है, समझे।